Hello student, in this lecture we are discussing about the human circulatory system. Human circulatory systems also called the blood vascular system. इसको हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं. कंसिस्ट ऑफ द मस्कुलर चैम्बर्स. ये एक मस्कुलर चैम्बर्स हार्ट होता है. अ नेटवर्क क्लॉजिंग द ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड द फ्लूइड विच इज़ सर्कुलेटेड. तो एक तो ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये तीनों. और ब्लड क्या है कि ब्लड इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड क्या होता है, सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी. तो ये हम ना देखेंगे कि कैसे सर्कुलेट करता है ब्लड. तो ब्लड का फ्लो कैसे होता है पूरे विदाउट द बॉडी, विद इन द बॉडी कैसे सर्कुलेट होता है, ये हम देखते हैं. ठीक है. तो सबसे पहली बात कि हार्ट के बारे में अगर थोड़ा सा बात कर ले तो हार्ट क्या होता है. हार्ट इज़ अ मिसोडर्मली ड्राइव ऑर्गन्स. हार्ट ही क्या करता है, पंपिंग करेगा ब्लड का. तो सबसे पहले हम लोग हार्ट को ही देखते हैं. ब्लड हमने देख लिया, ब्लड के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा. ब्लड वेसल्स के बारे में भी देखा थोड़ा बहुत. ब्लड वेसल्स में हम लोग आर्टरीज और वेंस के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, और भी इसको देखेंगे. ब्लड के बारे में मैंने काफ़ी कुछ देखा. ठीक ना. अब हार्ट के बारे में देखते हैं. तो हार्ट द मिसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन होता है. ये मिसोडर्मल टिश्यूज के क्या होता है, ड्राइव्ड ऑर्गन्स होते हैं. इट इज़ सिचुएटेड इन द थोरिक्स कैविटी. ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, थोरिक्स कैविटी में सिचुएटेड होता है. इन बिटवीन द टू लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में. अगर हम बात कर ले कि लंग्स के दोनों लंग्स के बीच में ना वो क्या होता है, इस अगर लंग्स है तो दोनों लंग्स के बीच में वो क्या होता है, इन बिटवीन सो होता है. ठीक ना. थोरिक्स कैविटी के इन बिटवीन द टू लंग्स, स्लाइटली लिफ्टेड लेफ्ट साइड के. और क्या होता है कि लेफ्ट साइड में थोड़ा सा क्या होता है, लिफ्ट टिल्टेड होता है, थोड़ा सा ना स्लाइटली टिल्टेड होता है टुवार्ड द लेफ्ट साइड. अब बात हम करते हैं कि अगर साइज़ की बात कर ले तो साइज़ की अगर तुम बात करोगे ना, द साइज ऑफ द दैट इज़ अ क्लेंच फिस्ट. तो जो साइज़ होती है ना हाइट की, जो जो हार्ट की जो साइज़ होती है ना, वो क्या होता है, क्लेंच फिट होता है, क्लेंच फिस्ट होता है. मतलब कि एक मुट्ठी बंद, दैट इज़ अ क्लेंच फिस्ट. एक मुट्ठी बंद के साइज़ के बराबर क्या होता है, हार्ट का साइज होता है. ठीक ना. इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन्स बैग्स, दैट इज़ कॉल्ड द पेरिकार्डियम्स. और जो प्रोटेक्टेड होता है ना, इसको अगर हम कवरिंग करते हैं तो ये डबल वाल्ड मेम्ब्रेनस होता है, जो कि बैग से डबल वाल्ड मेम्ब्रेनस अगर हम बात कर लें तो ये जैसे मेरे पास जो है ना, ये डबल वाल्ड मेम्ब्रेनस होगा. ये सारे तरफ से डबल वाल्ड मेम्ब्रेनस होगा. और ये ना सारे तरीके से डबल वाल्ड मेम्ब्रेनस होता है. ठीक है. ये इस तरीके का होता है. ठीक ना. डबल वाल्ड मेम्ब्रेनस होता है, दैट इज कॉल्ड द पेरिकार्डियम. और उसको हम लोग उस बैग्स को ना पेरिकार्डियम्स बोलते हैं. ठीक ना. जो इसमें स्पेस है ना, और इस स्पेस में ना ये बैग्स हो गया, तो ये एक बैग की तरह हो गया, तो बैग्स को हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं. इनक्रोजिंग बाय द पेरिकार्डियल फ्लूइड. और इस बैग्स के अंदर जो फ्लूइड फिल होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. वो क्या होता है, बैग की तरह कुशन प्रोवाइड करता है. अगर हार्ट पे कोई एक तरह का कोई पंच अगर लगाता है, कोई अगर पुश करता है हार्ट के पास, अगर कोई अगर हाथ से कोई पंच करता है तो क्या होता है, एक कुशन प्रोवाइड करता है ताकि हार्ट को किसी तरह का डिस्टर्ब ना हो. तो एक तरह का कुशन प्रोवाइड करता है, दैट इज़ द पेरिकार्डियल फ्लूइड. तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, उसको ये बैग जो होता है पेरिकार्डियम का बैग्स में वो फ्लूइड फिल भरा होता है, जो कि पेरिकार्डियम्स होता है, जो कि कुशन प्रोवाइड करता है. अवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, जो कि इंसान के अंदर जो भी ह्यूमंस के अंदर होते हैं, वो सर्कुलेटरी सिस्टम्स की अगर बात करते हैं तो उसके पास क्या होता है, 4 चैम्बर्स होते हैं. ठीक ना. इसके पास 4 चैम्बर्स हार्ट होते हैं. 4 चैम्बर्स के जो रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर्स कॉल एट्रिया एंड द 2 लोअर चैम्बर्स कॉल अ वेंटिकल्स. दो स्मॉलर अपर चैम्बर्स होते हैं जिसको आर्ट्रिया बोलते हैं, और 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं जिसको वेंटिकल्स बोलते हैं. ठीक ना. तो ये अपने पास ना राइट आर्ट्रियम्स, राइट वेंटिकल्स, लेफ्ट आर्ट्रिया और लेफ्ट वेंटिकल्स. तो ऊपर वाला दोनों क्या है, आर्ट्रियल्स होते हैं, जो कि आर्ट्रिया होता है. दोनों अपर चैम्बर्स होते हैं आर्ट्रिया होते हैं, दोनों नीचे वाले चैम्बर्स जो होते हैं वो वेंटिकल्स होते हैं. ठीक ना. अब बात करते हैं थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर आर्ट्रियल सेप्टम कॉल सेपरेट द राइट आर्ट्रिया टू लेफ्ट आर्ट्रिया. एक हमारे पास क्या होता है, सेप्टा होता है. सेप्टम जो कि अगर थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर आर्ट्रियल सेप्टम. ये इंटर आर्ट्रियल सेप्टम है. इंटर आर्ट्रियल सेप्टम जो कि क्या करता है, ये अगर रेड वाला जो है ना इंटर आर्ट्रियल सेप्टम है, जो क्या करता है, दोनों राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम को सेपरेट करता है. ये लिखा है इन थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर आर्ट्रियल सेप्टम दैट सेपरेट द राइट एंड द लेफ्ट आर्ट्रिया. ठीक ना. वेयर द थिक वाल्ड, ये क्या होता है, थिन वाल्ड होता है. यहाँ पे जो होता है ये थिन वाल होता है. और इसका एज कंपेयर हम देख ले अगर इंटरवेंटिकुलर सेप्टम पे तो थिक वाल्ड होता है. इंटरवेंटिकुलर सेप्टम जो होता है वो थिक वाल होता है. ये वाला जो होता है ना, ये काफ़ी थिक वाल होता है. एज कंपेयर देखोगे तो ये अपने पास काफ़ी मोटा वाला होता है, ये थिक वाल होता है. ठीक ना. एज कंपेयर द सेपरेशन ऑफ इट इज़ सेपरेटिंग द राइट वेंटिकल्स एंड द लेफ्ट वेंटिकल्स. ठीक ना. तो ये अपने पास राइट वेंटिकल और लेफ्ट वेंटिकल्स को सेपरेट करता है. द सेपरेट द राइट एंड द लेफ्ट वेंटिकल्स, दैट इज कॉल्ड द इंट्रावेंटिकुलर सेप्टम्स. ठीक ना.
अब बात करते हैं कि आर्ट्रियम के बारे में। तो आर्ट्रियम एंड वेंटिकल्स ऑफ सेम साइड आर आल्सो सेपरेटेड बाय द थिक फाइब्रस टिश्यू विच कॉल्ड द आर्ट्रियो वेंटिकुलर सेप्ट्रम। अब क्या है कि अगर हम अगर राइट ये वाला ना, जो ब्लैक वाला जो है ना, ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है राइट आर्ट्रियम्स को राइट वेंटिकल्स से। राइट आर्ट्रियम्स को क्या कर रहा है, राइट वेंटिकल से सेप्ट्रम सेपरेट कर रहा है। और लेफ्ट आर्टरी जो है सो लेफ्ट वेंटिकल्स को सेपरेट आउट कर रहा है, उसको सेपरेट कर रहा है। तो दिस मीन्स ये दोनों क्या है, एक दूसरे को, तो इस टाइप के इस सेप्टम्स को ना, इस सेप्टम को हम लोग बोलते हैं, इस सेप्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सेप्टम को देखो हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियो वेंटिकुलर सेप्टम्स, ठीक ना। आर्ट्रियो वेंटिकुलर सेप्टम, आर्ट्रियो वेंटिकुलर सेप्टम्स के बारे में थोड़ा बहुत और भी देखेंगे। ईच ऑफ दिस सेप्टा इज प्रोवाइडेड विद द ओपनिंग थ्रू द टू चैम्बर ऑफ द सेम साइड दैट इज कनेक्टेड। और ये जो सेप्टा होता है, ये जो ये वाला सेप्टा जो होता है, ये क्या करेगा, ये दोनों साइड का अगर ये खुलता है तो इसमें ब्लड का फ्लो होगा, और ये खुलेगा तो इसमें ब्लड का फ्लो होगा। तो ये ईच ऑफ दिस सेप्टा प्रोवाइडेड द ओपनिंग थ्रू द टू चैम्बर ऑफ सेम साइड आर कनेक्टेड, जो सेम साइड आर कनेक्टिंग, ये लिखा है द ओपनिंग बिटवीन द राइट आर्टरियम दैट इज द राइट आर्टरियम, द ओपनिंग बिटवीन द राइट आर्टरियम्स एंड द राइट वेंट्रिकल्स इज गार्ड बाय द वाल्व फ्रॉम द थ्री मस्कुलर फ्लैप और द cusp that is called the tricuspids cusps और द ट्राइकस्पिड वाल्व्स। तो क्या होता है ना, अगर हम देखते हैं कि राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल्स को ना एक वाल्व से भी क्या होता है, फॉर्म्ड होता है, एक वाल्व जो गार्डेड करता है, दैट इज वाल्व इज कॉल्ड द मस्कुलर फ्लैप्स, और इसी को हम ट्राइकास्पिड्स वाल्व भी बोलते हैं। देखो ऐसा होता है, इसको ना ट्राइकास्पिड्स वाल्व बोलते हैं, जो कि क्या होता है, ये अपने पास ना क्या कर रहा है, ये वाल्व ना क्या करता है, खुलता है और बंद होता है। और ये अपने पास क्या है, राइट आर्टरियम से और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में का जो वाल्व है, जो सेप्टा तो है ही है, सेप्टा तो है, लेकिन सेप्टा का सेप्टम तो भी है, सेप्टम भी है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम भी है। यहाँ पे अपने पास क्या है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच का सेप्टम है, और उस बीच में वाल्व भी है, जो वाल्व अपने पास, उस वाल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व्स। और इधर वाले के वाल्व को ना हम लोग बोलते हैं, इधर वाले के वाल्व को बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। तो और द मिट्रल्स वाल्व और द गार्ड द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट आर्टरियम्स एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में ये अपने पास लेफ्ट आर्टरिया होता है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स के जो खुलता है। तो इसमें भी क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये और ये दोनों जो है, ये अपने पास क्या है, एक तरह का बाइकास्पिड्स और द बाइकास्पिड वाल्व इसको बोलते हैं, और द मिट्रल वाल्व बोलते हैं इसको, ठीक है। अब बात करते हैं द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा, द पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा रिस्पेक्टिवली प्रोवाइडेड विद द सेमी लूनर वाल्व्स। क्या होता है, देखो ये हमारे पास जो है ना, ये वाला अपने पास जो इसमें ओपन होता है, ये जो अपने पास ओपन होता है, एक तो अपने पास क्या होगा, ये वाला होगा, एक तो अपने पास ये वाला होगा, जो कि अपने पास क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी जो है ना, पल्मोनरी आर्टरी ये क्या करता है, खुलता है राइट वेंट्रिकल्स में, ये राइट वेंट्रिकल्स में खुलता है। वही हमारे पास ना राइट आर्टरियम्स में ना एओर्टा खुलता है, राइट आर्टरियम्स में, राइट आर्टरी वेंट्रिकल्स में ना, राइट वेंट्रिकल्स, वन मिनट, ये राइट वन मिनट, ये राइट वेंट्रिकल्स है, राइट वन मिनट, लेफ्ट वेंट्रिकल्स है ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ना, वेंट्रिकल्स में तुम्हारे पास क्या है, पल्मोनरी आर्टरी का वाल्व खुलता है, और इसमें तुम्हारे पास राइट वेंट्रिकल्स में तुम्हारे पास आयोटा का वाल्व खुलता है, और दोनों का वाल्व जो है वो बना होता है सेमी लूनर वाल्व से। इट इज़ रिस्पेक्टिवली प्रोवाइडेड विद द सेमी लूनर वाल्व्स। ये सेमी लूनर वाल्व्स, ये वाला जो वाल्व है ना, ये वाला, इसको सेमी लूनर वाल्व्स बोलते हैं, ठीक ना। ठीक है, देखो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे धीरे धीरे करके। द वाल्व्स ऑफ द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ द ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। जो वाल्व जो होता है ना, ये वाल्व का क्या पर्पस होता है कि एक ही डायरेक्शन में ब्लड के फ्लो को करता है, ये ना सेकेंड डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो नहीं करता है हार्ट के। ये क्या करता है वाल्व, सिंपल क्या करता है, प्रिवेंट करता है बैकवर्ड फ्लो को ब्लड का, ठीक ना। यही लिखा है यहाँ पे कि वाल्व द हार्ट अलाउ टू द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द आर्टरी टू द वेंट्रिकल्स एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी और द एओर्टा। सबसे पहले क्या होता है कि जो ब्लड होता है ना, वो डीऑक्सीजनेट ब्लड क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा में, ये अपने पास इन्फीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा दोनों क्या करता है ना, सुपीरियर वेना कावा में जो ब्लड होता है, हम पहले इन्फीरियर वेना कावा का देख लेते हैं। तो इन्फीरियर फ्रॉम जो डीऑक्सीजन ब्लड होता है ना, फ्रॉम बॉडी से ना, जो बॉडी के बिलो पोर्शन जितने भी होते हैं, बॉडी के जितने भी बिलो पोर्शन ऑफ इस हार्ट के ना बिलो पोर्शन में जितने भी बॉडी, अगर हार्ट के बाद नीचे जितने भी चल जाए, किडनी जो भी पोर्शन है, उस सारे पोर्शन से जो ब्लड का फ्लो होता है ना, वो इन्फीरियर वेना कावा ना डीऑक्सीजनेट ब्लड को क्या करता है ना, राइट आर्टरी, ये ना लेफ्ट आर्टरियम में डालता है, ठीक ना। ये अपने पास लेफ्ट आर्टरियम से, ये ना फिगर उल्टा बना रखा है,
ठीक है, राइट आर्टरिया में डालता है ऑक्सीजन, डी ऑक्सीजन ब्लड ना, सही है, फिगर सही है, राइट आर्टरिया में ही डालता है, ये राइट आर्टरिया में डालता है, सही है। यहाँ पे मैं गलती कर दिया, यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने गलती किया है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये राइट वेंट्रिकल्स में खुलता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में खुलता है, ठीक है। तो ये अपने पास इसमें क्या होता है, सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा क्या करता है ना, कि जो डी ऑक्सीजन ब्लड होता है फ्रॉम बॉडी से, बॉडी के जितने भी बिलो हार्ट के नीचे जितने भी बॉडी के जो पोर्शन होते हैं उससे ब्लड को खींच के क्या करता है, हार्ट में भेजता है, जो कि राइट आर्टरी में भेजता है, जो कि डी ऑक्सीजन ब्लड। और इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा क्या करता है ना, कि जो कि डी ऑक्सीजन ब्लड एबव द बॉडी पार्ट फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से एबव द बॉडी पार्ट जो भी पोर्शन होता है उसको क्या करता है, इसमें डालता है, ठीक ना। और इस तरीके से क्या होता है कि पूरा का पूरा ना, जो इस राइट साइड के पोर्शन में ना, पूरा का पूरा राइट आर्टरी में और राइट वेंटिकल्स में क्या होता है, डी ऑक्सीजन ब्लड होता है। क्योंकि देखो इसमें डी ऑक्सीजन ब्लड दोनों फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी एंड द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, दोनों पोर्शन ऑफ द बॉडी से क्या कर रहा है, हार्ट में ये क्या कर रहा है, राइट आर्टरी में डालता है, वह क्या करता है, फिर से खुलेगा तो राइट वेंटिकल्स में ही जाएगा। देन राइट वेंटिकल्स के थ्रू ना, ये जो होता है पल्मनरी के थ्रू यहाँ से डी ऑक्सीजन ब्लड जाता है, और ये डी ऑक्सीजन ब्लड क्या जाता है, बाहर की तरफ जाता है, और ये यहाँ पे क्या कर देता है, ऑक्सीजनेट ब्लड कर देता है। और देन ऑक्सीजनेट ब्लड क्या करता है, फिर से लेफ्ट आर्टरी में आता है, और देन इस लेफ्ट आर्टरी में आता है, देन लेफ्ट आर्टरियम से फिर से ये लेफ्ट आर्टरियम से क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है। तो पूरे के पूरे हार्ट के ना लेफ्ट पोर्शन में ना पूरा का पूरा क्या होता है, ऑक्सीजनेट ब्लड होता है, और ए साइड में ना राइट साइड में डी ऑक्सीजनेट ब्लड होता है। फिर आयोटा के थ्रू हम अब क्या करते हैं ना, इस आयोटा के थ्रू ये ऑक्सीजनेट ब्लड को पंपिंग करता है थ्रू आउट द बॉडी। ये ऐसा ही ये प्रोसेस चलता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा ये जो, तो द वाल्व इज प्रिवेंट टू द बैकवर्ड फ्लो, यही क्या कि वाल्व ना बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है। अब बात करते हैं कि द इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ द कार्डियक मसल्स, जो हार्ट जो बना होता है वो कार्डियक मसल्स का बना होता है। द वाल ऑफ द वेंटिकल्स मच थिकर देन द आर्ट्रिया, दो वेंटिकल्स के अगर वाल को देखोगे तो वेंटिकल्स का जो वाल होता है वो ज़्यादा थिकर होता है। अगर हम बात करते हैं ये वेंटिकल्स का वाल है, तो ये वेंटिकल्स का वाल जो है ना ज़्यादा थिकर होता है एज कंपेयर हम करें तो, इस कंपेयर अगर हम करें आर्टरी के वाल से, तो वेंटिकल्स का जो वाल होता है वो ज़्यादा थिकर होता है, ठीक ना, ठीक है, ठीक है। स्पेशलाइज कार्डिक ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ क्या होता है कि फ्लो जो होता है, क्या होता है ब्लड को पंपिंग करना होता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक ना। वेंटिकल्स से यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड का क्या होता है यहाँ से ना पंपिंग करना होता है थ्रू द डीऑक्सीजनेट ब्लड, ये पल्मोनरी आर्टरी और द एओर्टा के थ्रू, इसलिए ऐसा होता है, ठीक ना। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ स्पेशलाइज कार्डिक मस्कुलेचर्स जो होता है, जो कि नोडल टिश्यू बोलते हैं उसी को, द स्पेशलाइज कार्डिक मसल्स में ना कुछ टिश्यू जो होते हैं वो स्पेशलाइज टिश्यू होते हैं, जबकि बोले तो स्पेशलाइज मसल्स हो सकते हैं कार्डिक मसल्स में ना, जो हार्ट का जो हार्ट इज़ मेड अप ऑफ द कार्डिक मसल, तो उस कार्डिक मसल में कुछ स्पेशलाइज कार्डिक मसल के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे पास उसको नोडल टिश्यू भी बोलते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट, दैट इज अ कार्डिक मस्कुलेचर्स कॉल्ड द नोडल टिश्यू आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट, जो कि सबसे पैच ऑफ द टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम, SIN दैट इज अ साइनो आर्टेरियल नोड्स और द आर्ट्रियो वेंटिकल्स नोड, एक होता है साइनो आर्टेरियल नोड। तो साइनो आर्टेरियल नोड ये होता है, ये पर यहाँ पे होता है ना साइनो आर्टेरियल नोड होता है, जो क्या करता है, ये खुलता क्या है, कॉर्नर पे होता है राइट आर्टरियम्स के राइट आर्टरियम्स के कॉर्नर पे होता है साइनो आर्टेरियल नोड, एस नोड, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम कॉल्ड द, ये एक तरह का स्पेशलाइज ना, इसको बोलते हैं नोडल टिश्यू, और एक तरह का स्पेशलाइज क्या होता है, स्पेशलाइज टिश्यू कार्डिक मसल टिश्यू, स्पेशलाइज कार्डिक मसल टिश्यू या मस्कुलेचर दैट इज कॉल्ड नोडल टिश्यू। ये क्या करता है ना, ये एक तरह का इम्पल्स जनरेट करता है, इसमें क्या होता है ना, ये खुद से धड़कता है, जैसे हम कहते नहीं कि हार्ट बीट जो धड़कता है ना, ये खुद का मतलब क्या है कि इम्पल्स जनरेट करता है, ये खुद कमांड देता है हार्ट को। यहाँ पे क्या है कि ब्रेन का कमांड से नहीं, हार्ट का जो है ना पंपिंग, या बोले तो हार्ट का जो पंपिंग होता है वो ब्रेन के कमांड से नहीं, दिल खुद धड़कता है। तो ये दिल खुद धड़कता है, इसका यही मतलब है कि जो ये जो है ना इम्पल्स प्रोवाइड करता है, डैट इज कॉल्ड ये स्पेशलाइज जो कार्डिक मस्कुलेचर है, जो कि नोडल टिश्यू बोलते हैं, जिसको हम लोग SAN नोड, एवियन नोड को, ये सब जो है ना, तो ये अपने पास ना क्या करता है, ये इस तरीके से ना, ये क्या करता है, एक तरह का इम्पल्स जनरेट करता है। अनदर मास ऑफ द टिश्यू, इसके बारे में काफ़ी अच्छे से हम लोग धीरे धीरे समझ लेंगे। अनदर मास ऑफ द टिश्यू सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरी, और दूसरा अनदर मास टिश्यू जो हमारे पास दिखता है वो हमारे पास एवियन नोड दिखता है, जो कि एट्रियो वेंटिकुलर सेप्टम्स कॉल द एट्रियो वेंटिकुलर नोड, जो एवियन नोड एक अपने पास यहाँ पे होता है एवियन नोड, और एक अपने पास दो नोड्स होते हैं,
दोनों नोड्स क्या करता है ना, ये क्या करता है, एक तरह का क्रिएट करता है, क्या एक तरह का इसमें इम्पल्स क्रिएट करता है हार्ट के अंदर। खुद का हार्ट जो हार्ट बीट होता है ना, वो क्या करता है, पंपिंग करता है हार्ट बीट को। हार्ट बीट वही बोलते हैं कि इम्पल्स या इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल करता है या इम्पल्स जनरेट करता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके बारे में, द बंडल ऑफ नोडल फाइबर। अब हम बात करते हैं कि इसमें ना ये जो ए नोड होता है ना, ये जो एवीएन नोड होता है, इस एवीएन नोड से एक बंडल नोडल फाइबर रिक्रिएट होता है। अब बंडल ऑफ नोडल फाइबर दैट इज आर्ट्रियो वेंट्रिकुलस एवीएन नोड से कंटिन्यू होता है। फ्रॉम द एवीएन नोड से यहाँ से क्या होता है, ये बंडल फाइबर निकलता है, ये बंडल फाइबर निकलता है, 1 मिनट। तो ये बंडल फाइबर ना ये इससे क्रिएट होता है, और ये क्या करता है ना, वेंटिकुलर राइट वेंटिकल्स और लेफ्ट वेंटिकल के वाल की तरफ फ्लो करता है। ये लिखा है कि सेप्टा इट इमर्ज एवियन एंड पासेस थ्रू द आर्ट्रियो वेंटिकुलर सेप्टा। आर्ट्रियो वेंटिकुलर सेप्टा, ये आर्ट्रियो वेंटिकुलर सेप्टा जो आर्ट्रियो और वेंटिकल्स को, जो कि एवियन नोड जो कि आर्ट्रियो वेंटिकल सेप्टा, जब हम देख रहे थे ना आर्ट्रियो वेंटिकल सेप्टा से क्या कर रहा है, ये इंटर वेंटिकुलर सेप्टा होगा ना। आर्ट्रियो वेंटिकुलर सेप्टा को इमर्ज करता है ऑन द टॉप ऑफ इंटर वेंटिकुलर सेप्टम। ये जो टॉप है, ये टॉप हो गया इंटर वेंटिकुलर सेप्टम के। तो ये इंटर वेंटिकुलर यहाँ से क्या करता है, आर्ट्रियो वेंटिकुलर सेप्टम्स को काटते हुए इंटर वेंटिकुलर सेप्टम के टॉप तक पहुँचता है ऑन द टॉप ऑफ इंटर वेंटिकुलर सेप्टम एंड इमीडिएटली डिवाइड द इनटू द राइट एंड लेफ्ट बंडल। और क्या करता है, इमीडिएटली क्या करता है, डिवाइड करता है लेफ्ट और राइट बंडल की तरह। ये इस तरीके से बंडल divide the ventricular septum immediately divide into the right and the left bundles. These branches give the minutes of fiber। और इस ब्रांचेज में ना क्या होता है, एक फाइबर की तरह ये छोटा छोटा minutes of fiber जो क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड वेंटिकुलर मैस्कुलेचर। और द रिस्पेक्टिव साइड इज कॉल्ड द पुरकेंजी फाइबर्स। इसको बोलते हैं पुरकेंजी फाइबर्स, जो क्या करता है, इस फाइबर जो इसको ओसिलेट होता है। तो अपने पास क्या हुआ, एक ये भी हो गया, एक तुम्हारे पास फिर से क्या हो गया, बंडल फाइबर्स। ये बंडल्स क्या नाम था इसका, एवियन बंडल्स, इसको बोलते हैं वेंटिकुलर बंडल्स या एवियन बंडल, एवी बंडल्स। और एक हो गया तुम्हारे पास पुरकेंजी फाइबर्स। तो ये पुरकेंजी फाइबर्स, द नोडल मस्कुलेचर हैज़ एबिलिटी टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। ये जितने भी नोडल मस्कुलेचर था ना, जो चार था, आर एन, एवियन, एस एन, एवियन और पुरकेंजी फाइबर्स, और ये बंडल जो था एवियन बंडल, ये सब क्या कर रहा है, ये एक तरह का क्या करता है, उस हार्ट्स के अंदर ना एक पोटेंशियल जनरेट करता है। ये लिखा है यहाँ पे कि इट इज़ अ पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, एबिलिटी टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। किसी तरह का कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई का इसका ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ दो इट इज़ दो ऑटो एक्साइटेबल, इसीलिए ना हार्ट को ऑटो एक्साइटेबल भी बोलता है, और इसको मायोजेनिक्स भी बोलते हैं। जब ऑटो एक्साइटेबल बोलते हैं इसी को मायोजेनिक्स भी बोला जाता है। तो हाउएवर द नंबर्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल could be generated in the minutes every at the different part of the nodal system. The SAN generate maximum number of action potential, और सबसे ज़्यादा अगर maximum potential जो generate करता है वो numbers of action potential generate the maximum number of action potential is 70 to 75 minute in 70 to 75 minutes। एक मिनट में 70 से 75 टाइम्स ना SAN जनरेट करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग एंड द मेंटेनिंग द रिथमेटिक्स कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स, इट इज़ कॉल्ड अ स्पेस मेकर, और इसी को हम लोग बोलते हैं कि यहीं पे इसी को स्पेस मेकर भी बोला जाता है, स्पेस मेकर बोलते हैं इसी को। और ये नॉर्मली ये 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट्स में, एवरेज बोले तो 72 बीट्स पर मिनट के हिसाब से क्या होता है, ये दिल धड़कता है। बोलते हैं कि नॉर्मल जो हार्ट बीट होता है वो धड़कने का वही कि 72 बीट्स पर मिनट के हिसाब से धड़कता है, ठीक ना। तो ये अपने पास सैंड की वजह से ये होता है, ठीक ना। तो ये अपने पास हार्ट जो होता है अपना नॉर्मल ऑटो एक्साइटर होता है, ठीक ना। ये क्या बात कर सकते हैं कि हम इसको बोल सकते हैं मायोजेनिक है, ये अपने ऑटो एक्साइटेबल है, ये किसी की ज़रूरत नहीं है इसको। ये सैन नोड जो है वो क्या करता है ना, ये सैन RVN और बंडल फाइबर्स और पुरकेंजी फाइबर्स, ये सब क्या कर रहा है ना, ये पोटेंशियल जनरेट कर रहा है उस हार्ट के अंदर, ठीक ना। तो ये स्पेशल टाइप का ये स्पेशल कार्डिक मस्कुलेचर होता है, ठीक ना। तो ओवरऑल हमने देख लिया, काफ़ी कुछ देखा इसमें। हमने देखा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले तो थोड़ा बहुत देखा कि हमने सबसे पहले तो देखा कि जो हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, तो थोरिक्स कैविटी में सिचुएटेड है, थोड़ा सा लिफ्टेड है, और क्लेंच फिस्ट का होता है, एक उसकी साइज़ बोलते हैं तो क्लेंच फिस्ट का होता है। और ये डबल वाल्ड का मेम्ब्रेनस बैग्स होता है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। और उस पेरिकार्डियम में ना फ्लूइड जो भला होता है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो कि कुशन प्रोवाइड करता है।
फिर हमने देखा कि दो हार्ट जो आर्टरिया होता है, दो वेंटिकल्स होता है, दो आर्टरिया जो होता है वो अपर चैम्बर होते हैं और दो वेंटिकल्स जो लोअर चैम्बर्स होते हैं। फिर हमने सेप्टम्स के बारे में देखा। सेप्टम्स क्या है कि एक सेपरेशन प्रोवाइड कर रहा है जो राइट आर्टरिया के बीच में, राइट वेंटिकल्स के बीच में, राइट दोनों दोनों आर्टरिया के बीच में, दोनों वेंटिकल्स के बीच में। तो 3 तरीके का हम लोग सेप्टम्स को देखा, ठीक है। देन हमने थोड़ा सा देखा क्या, हमने इसके बाद देखा ना कि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बारे में देखा कि पल्मोनरी आर्टरी जो है सो कहाँ खुल रहा है, वो राइट वेंट्रिकल्स में खुलता है। एओर्टा अपने पास जो है सो राइट राइट लेफ्ट 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 वेंट्रिकल्स में खुलता है। और इस दोनों का ना जो वाल्व होता है वो सेमी लूनर वाल्व्स का बना होता है, ठीक ना। इतना चीज़ें देखने के बाद हमारे पास क्या होता है, इंटायर हार्ट जो होता है वो कार्डिक मसल का होता है। फिर हमने स्पेशलाइज कार्डिक मसल्स के बाद जो कि सैन एवियंस के बारे में देखा और बंडल फाइबर। और देन हमने लास्ट में रियलाइज़ किया कि जो हार्ट है वो खुद ऑटो एक्साइटेबल होता है और 70 से 75 टाइम्स पर मिनट्स के हिसाब से धड़कता है, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देन हम लोग कल के लेक्चर में हम लोग कार्डियक साइकिल्स को देख लेंगे, ठीक ना। तो थोड़ा बहुत और टॉपिक्स बचा हुआ है, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। Thanks for watching. Please like this videos and subscribe the channel.